एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपने बच्चों के रूम का मेकओवर करने वाली हूँ, उसी की वीडियो शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो सबसे पहले तो देख लीजिए आप लोग, पहले का जो रूम का लुक है वो इस तरीके से है और फाइनल लुक तो मैं बाद में लास्ट में दिखाऊंगी। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि बच्चों के बेडरूम का ना मेकओवर कर दूं, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले साफ़ सफाई मेरी शुरू हो गई है। जो भी जाले वगैरह है ना, तो उसको मैं झाड़ू से हटा दूँगी। और छोटे छोटे जाले बहुत हो जाते हैं, मतलब डेली की साफ़ सफाई करो फिर भी जाले हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए बड़ी सी एक लाठी रखी हुई है। तो ये लाठी बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो कहीं भी इसको हम लोग ऐसे ही अलमारी के पीछे वगैरह रख देते हैं। तो देखिए जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है वहाँ तक मैं इस तरीके से झाड़ू से जाले को हटा रही हूँ। और यहाँ पे पहले से भी कुछ चीज़ें डेकोरेट थी, तो उसको मैं दीवार से हटा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगाने के लिए कुछ चीज़ें हम लोग हाथ से बनाए हैं, मतलब माँ बेटी दोनों मिल के। तो सबसे पहले तो पूरे रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे, जो भी जाले वगैरह हैं उसको हटा देंगे। उसके बाद से फिर रूम का मेकओवर करेंगे। तो देखिए बस मैं स्टूल पे टेबल पे ऐसे ही चढ़ के, और जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है ना वहाँ तक मैं ऐसे ही झाड़ू से ही साफ़ कर रही हूँ। और पंखे की हालत आप लोग देख सकते हैं। देखिए गर्मी में पंखा चलता रहता है ना, तो पता नहीं चलता है कि पंखे पे कितनी गंदगी है, लेकिन जब पंखा बंद कर दूँ ना तो फिर बहुत गंदगी दिखती है। तो मतलब मेरे पास ना सीढ़ी नहीं है। अगर सीढ़ी होती ना तो मैं चढ़ के साफ़ कर देती। तो पंखे का जो सफाई का काम है ना वो हस्बैंड जी ही करते हैं, उनसे कहना पड़ता है तभी वो करते हैं, नहीं तो बस ना कहो तो वो देखते ही नहीं हैं। तो बस ऐसे ही मैं जाले वगैरह ना झाड़ू से हटा दी हूँ। और उसके बाद से मैं यहाँ पे बेड के सिरहाने थोड़ा सा गंदगी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ ना वाइट कलर का डिज़ाइन बना हुआ है। तो जैसे कि बच्चे हाथ वगैरह लगा देते हैं या फिर सिर पे तेल वगैरह लगा के फिर सिरहाने लेटते हैं ना, तो उससे थोड़े से दाग हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा विम बार ले लिया है और स्क्रब से अच्छे से मैं इसको साफ़ कर दी हूँ। और ये जो घोड़े का सीनरी वगैरह है इसको भी मैं इसी तरीके से हल्का सा गीला कपड़ा कर के साफ़ कर रही हूँ। लाइट्स वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा देखिए धूल मिट्टी हो जाती है। तो बस रूम की अच्छे से सफाई कर दी हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं वॉलपेपर मंगाई हूँ। तो ये अलमारी काफ़ी दिनों से ना ख़राब हो गई है, मतलब ख़राब नहीं है, इसकी प्लाई जो थी ना वो आधा निकली थी और आधा लगी हुई थी। तो मैंने सोचा ना कि इसके लिए मैं वॉलपेपर मंगा लूँ और इस पर लगा दूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा ही मंगाई हूँ, एक ही साइड का, मतलब मैं देखिए अभी निकाली हूँ। जैसे आधा ना प्लाई लगी हुई थी और आधा उसमें टूट गई थी। तो इस वजह से ना मतलब डर भी था कि बच्चे सोते हैं तो हाथ वगैरह में चोट लगने का भी डर था। तो मैंने सोचा ना कि पूरा ही मैं प्लाई निकाल दूँ। तो इस साइड का मैं पूरा प्लाई निकाल दी हूँ। उसके बाद से इसी साइड के लिए मैं ना इसी के हिसाब से वॉलपेपर मंगवाई हूँ। तो इसकी प्राइस बहुत कम है, शायद 150 से भी कम का है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहीं पे देखिए मैं सेट कर रही हूँ, लेकिन खड़ा साइड में लगा रही हूँ ना तो ये पतला पड़ रहा है। तो इसलिए मुझे ना कट करके बेड़ा में मतलब पूरी अलमारी पे लगाना है। तो पूरी अलमारी के हिसाब से तो मैं मंगवाई नहीं हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ ना कि पूरी अलमारी के लिए मंगवा लूँ, क्योंकि पूरी अलमारी में लग जाएगा ना तो एक तरह से लुक आएगा अलमारी का। क्योंकि आगे की साइड में भी आप लोग देख सकते हैं जहाँ लॉक लगाया जाता है अलमारी पे, तो वहाँ की भी प्लाई ऐसे ही आधा निकली हुई है और आधा चिपकी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि पूरी ही प्लाई ना तोड़ के मैं निकाल दूँ, ताकि एक तरह से ये अलमारी अच्छी लगे देखने में। तो बस उसी की यहाँ पे हम माँ बेटी दोनों मिलके कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर खड़ा लग जाता ना तो फिर अच्छे से हो जाता, लेकिन खड़ा में ना पतला पड़ रहा है। तो इस वजह से मुझे 3 या 4 टुकड़े करके लगाने पड़ेंगे। और इसमें से थोड़े से बच भी गए हैं, तो जब मैं दोबारा से वॉलपेपर मंगवा लूँगी ना तो वो भी इसी में अलमारी में लगा दूँगी। तो ये देखिए मनी प्लांट की तरह लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है और सस्ती भी चीज़ें हैं।
तो देखिए मतलब बच्चों के रूम का मेकओवर मैं कर रही हूँ तो ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं मंगाई हूँ, क्योंकि हम माँ बेटी मिल के ही मतलब जो पुरानी चीज़ें होती है, घर की चीज़ें कबाड़ा बोल सकते हैं, उसी से हम लोग कुछ न कुछ बना लेते हैं। क्योंकि जब बनाने आता है ना तो फिर फिजूल के खर्चे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी बेटी को बहुत अच्छे से हर चीज़ आता है बनाने के लिए, और वो हमेशा बनाती रहती है। और देखिए पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, तो एक्टिविटी होती रहती है स्कूल में, तो बच्चों को ज़्यादा जानकारी रहती है, तो ये हमेशा बनाती रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें बनाई है मेकओवर करने के लिए। और मैं सोच रही हूँ कि गर्मी की छुट्टियाँ हैं ना, तो बस इसी बहाने बच्चों का एक्टिविटी हो जाएगा और कुछ नई नई चीज़ें बना लेंगे, कुछ नई नई चीज़ें सीखते भी रहेंगे। तो इसी तरीके से गर्मी भी इन सब की आराम से बीत जाएगी, कुछ नई चीज़ें सीख के। तो बस यहाँ पे देखिए कटिंग हो गई है। उसके बाद जो अंदर का पेपर रहता है ना, उसको मेरी बेटी देखिए इस तरीके से निकाल रही है। और ये बहुत अच्छे से मतलब चाहे दीवार पे लगाइए, चाहे अलमारी पे लगाइए, कहीं भी लगाइए, फ्रिज पे भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। और इससे ना इसका काफ़ी ज़्यादा लुक अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे धीरे धीरे देखिए पेपर को नीचे से ये खिसकाती जाएगी, और मतलब एक साइड से हाथों की हेल्प से ये सेट करती जाएगी। तो मतलब मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और बच्चों को के रूम में ना देखिए इस तरीके की चीज़ें अगर लगा देना तो उसका बहुत अच्छा लुक आता है, खिल के आता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से अंदर से पेपर धीरे धीरे से खिसका रही है, और धीरे धीरे से हाथों की हेल्प से इसको प्रेस करती जा रही है, तो बहुत अच्छे से ये लग जाता है। तो देखिए अपना घर नहीं है, अपना घर होता ना तो मैं सोच रही थी कि पूरा ही दीवार पे ही लगा दूँ, लेकिन रेंट का घर है तो फिर मैं लगा नहीं सकती। और यहाँ पे कुछ ये इस तरीके से बनाई है फ्रेम की तरह, तो ये भी दीवार के लिए बनाई है। और यहाँ पे देखिए मैं प्लाई निकाल रही हूँ तोड़ तोड़ के। तो पहले तो मेरा मतलब ये प्लानिंग नहीं था कि मैं पूरे पे लगाऊंगी, क्योंकि ना हस्बैंड जी से बिना पूछे मैं निकाल रही हूँ, और वो जान जाते ना कि मैं प्लाई निकाल रही हूँ तो परमिशन नहीं देते, क्योंकि वो मतलब कुछ करने नहीं देना चाहते हैं। इस वजह से मैं चुपके से ही निकाल ली हूँ। लेकिन बाद में ये देख के ना बहुत खुश हुए और बोल रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बोल रहे थे कि मंगवा लो और वॉलपेपर और पूरी अलमारी पे लगा दो। तो मुझे खुशी भी हुई कि चलो कम से कम परमिशन तो दे दिए। देखिए वो हर चीज़ के लिए परमिशन देते नहीं हैं, इस वजह से थोड़ा सा ना वो रहता है कि कहीं नाराज़ ना हो जाए। तो यहाँ पे मेरी बेटी ना जैसे डिनर सेट का जो डिब्बा रहता है ना, उसी को काट के और ये यहाँ पे देखिए फ़ोटो फ्रेम जैसे बनता है वैसे बना दी है। तो बेड के सिरहाने पे लगा दी है। और पहले की ही बटरफ्लाई थी 3 बची हुई थी, और बाकी पता नहीं इधर उधर हो गई थी, तो ये भी लगा दी है। और यहाँ एक कपड़े का जो डिब्बा होता है ना, उसको काट के बादल बनाई है। तो इसकी वीडियो शॉर्ट पे डाली है, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से। तो देखिए बिना मतलब पैसे खर्च किए घर की जो फालतू चीज़ें रहती है घर में हमारे, जैसे देखिए बहुत सारे गत्ते होते हैं, डिब्बे रहते हैं, तो फेंकने से अच्छा है कि उससे ना नई नई चीज़ें बनाया जाए और घर को सजाया जाए। तो इसी तरीके से ये बना दी है, और अभी हम लोग और बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। और ये देखिए जो फ़ोटो फ्रेम बनाई है ना, ये मीशो पे मैं देखी थी, लगभग 300 के आसपास की मिल रही थी। तो मैंने जैसे देखा ना वैसे मैंने इससे बोला कि तू बना दे, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से आता है बनाने, हर चीज़ देख के बना लेती है। तो ये तुरंत ही तैयार हो गई बनाने के लिए। तो बस रूम में बेडशीट को भी चेंज कर दी हूँ। और देखिए बच्चों के बेडरूम में ना अगर बच्चों के हिसाब से बेडशीट बिछाई जाए, जैसे कि कोई कार्टून की बेडशीट हो या लूडो वाली, तो बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मेरे पास लूडो वाली बेडशीट थी तो उसको मैं बिछा दी हूँ। और मैं बच्चों के लिए कार्टून वाली बेडशीट भी मंगवाऊंगी। और इस साइड पे भी देखिए जो पुरानी बेडशीट थी ना, तो मेरे पास अभी टेबल कवर ज़्यादा नहीं है, तो पुरानी बेडशीट है उसी को मैं बिछा दी हूँ यहाँ पे। और भी इसमें की बेडशीट बची है तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो मैंने सोचा कि सिलाई मशीन निकाल के ना इसी के मतलब टेबल के साइज़ का मैं टेबल कवर ही बना दूँगी। तो जितने भी घर में टेबल है ना उस पर ये बेडशीट सद जाएगी। और यहाँ पे ये देखिए डिब्बे से ही कुछ और बनाई है, मतलब स्कूल में लगा था
बना के दिखाने के लिए, तो वो भी सजा दी है। तो देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है रूम का, मतलब बिना खर्चे के ही अपने घर की चीज़ों से, फालतू चीज़ों से ये बना दी है। तो रूम का मेकओवर इसी तरीके से मैं की हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। और जब वॉलपेपर मैं मंगवा लूँगी, अभी थोड़ी देर बाद ऑर्डर कर लूँगी, तो फिर उसके बाद से मैं अलमारी का फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तो देखिए मैं रूम का फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।